चलो जी स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो, मतलब सॉरी अपनी आज की क्लास। जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो घर जाके प्लीज़ आज सोने से पहले उसका क्वेश्चन ट्राई कर लेना। होप सो हो जाएगा। वो नहीं होगा कल फिर बताएंगे, नहीं होगा फिर बताएंगे, फिर नहीं होगा फिर बताएंगे, फिर नहीं बताएंगे, उसके बाद नहीं होगा। अगर फिर भी ना मैं फिर कहेंगे छोड़ दो भाई। चलो जी 58 यहाँ से है कंसेप्ट बढ़िया स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, देखो ऐसा लगेगा कि आपको तो इजी सही है। पढ़ेंगे जो एमसीक्यू के बाद है वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपने हाथ से। अब ध्यान सुनना बच्चों जो मैं बता रहा हूँ। एक कंपनी ऑफर करती है 1 लाख शेयर, 10 रुपये का शेयर है, पेबल एज फॉलोज। मतलब कंपनी का 10 रुपये का शेयर है, पैसे मांगती है कंपनी ऐसे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। 3 रुपये। ये क्वेश्चन हर एक की बुक में होगा, चाहे कोई कितना ही पुरानी बुक ले घूम रहा हो। ये क्वेश्चन हर एक की बुक में होगा, चाहे कितनी पुरानी बुक हो। एप्लीकेशन, लो जी आपके पास एप्लीकेशन आ गई। ये इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 58। मेरे पास एप्लीकेशन आ गई बच्चों 1,52,000 की। अलॉटमेंट करने के लिए शेयर मेरे पास है सिर्फ 1 लाख। ऐसा केस तो हमने पहले भी किया हुआ है कि जहाँ लोग ज़्यादा आ जाते हैं और मेरे पास शेयर कम होते हैं देने के लिए। द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000। मतलब 1,50,000 शेयर होल्डर को मैंने 1 लाख शेयर दे दिए। कितने नहीं दिए? 50,000। 50,000 पे उनका एडवांस आ रखा होगा 3 रुपये, 1.5 लाख रुपए। इसे क्या बोलता हूँ मैं? ये बच्चे एडवांस है जिसे हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। कॉल पे जाने के लिए मुझे पास पावर होनी चाहिए। और वैसे देखो बनेगा भी जब मैं इन 1 लाख शेयर होल्डर से, जब मैं उन 1 लाख शेयर होल्डर से 2.5 रुपये मांगूंगा। कितने मांगूंगा? 2.5 लाख रुपए। ये क्या कहेंगे कि सर हमारा तो एडवांस है 1.5 लाख का, हम तो नहीं देते पैसे, हम तो 1 लाख रुपए देंगे। ऐसा ही कुछ कहेंगे बेचारे मुझे। ठीक है देखेंगे। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर। सबने पैसे दे दिए। एक ये शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, इसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है जी, इसने अपने 200 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है जी। दी शेयर वर फॉरफिट, बाद मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए। ठीक है जी। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। फर्स्ट कॉल मांगी गई, बाकी सब बात। लिखा तो है, लिखा हुआ है ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट 1 होल्ड शेयर होल्डर हु हैड पेड अलॉटमेंट हु हैज़ अलॉटेड 200 शेयर। जो 2 शेयर मिले थे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आपने कहा सर सिंपल कहो ना भाई, इसे 200 शेयर मिले हुए। जब मैंने इसे कहा कि भाई अपने 2.5 रुपये दे, कितने? जब मैंने इसे अलॉटमेंट के पैसे मांगे, ये है व्यक्ति ये, जब मैंने इसे कहा भाई तेरे पास कितने शेयर हैं, कहता जी 200 हैं। मैंने कहा ला एक काम कर, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये दे दे। तो इसने पहले दिन से मना कर दिया, पर इसके एक्चुअल में 500 रुपये बनते ही नहीं थे।
बताओ क्यों? बस यहाँ थोड़ा यहाँ चेंज है। जब मैंने उस शेयर होल्डर से कहा कि भैया आपके पास 200 शेयर हैं, कह रहा हाँ है मेरे पास 200 शेयर हैं। मैंने कहा भाई मैं अलॉटमेंट 2.5 रुपये की सबसे मांगी है, आपके पास भी 200 हैं तो 500 रुपये जमा कराओ। कहता सर मेरे 500 रुपये बनते ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बनते? कह रहा सर मुझे प्रोराटा अलॉटमेंट हो रखी है, मुझे शेयर 200 मिले हुए हैं लेकिन मैं मांगने ज़्यादा आया था। भाई एक बात बताओ, जो 15 मांगने आ रहा है उसे 10 मिल रहे हैं, ठीक है जी, तो जिसे 200 मिले होंगे क्या वो 200 ही मांग रहा होगा? भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि जो 15 मांग रहा था उसे 10 मिले होंगे। भाई यही तो है, जो 1.5 लाख शेयर मांग रहा है 1 लाख दे पाऊंगा? अगर मैं इस बात को छोटा कहूँ तो मैं कहूँ कि भैया जो 15 शेयर मांग रहा है उसे 10 मिलेंगे, मतलब जो जितने ही मांगेगा उसमें से 1/3 शेयर उसे नहीं मिलेंगे। अगर आप 3 मांगोगे तो 1 नहीं मिलेगा, 6 मांगोगे तो 2 नहीं मिलेंगे, जितने मांगोगे उसका 1/3। भाई 1/3 तो है, 1/3 शेयर तो दिए ही नहीं ना, है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। 1.5 लाख में से 1 लाख दिए तो 50 नहीं दिए, 1/3 ही तो हो गया एक तरह से। तो जो जिसे 200 मिले होंगे क्या वो 200 ही मांग रहा होगा? 300। बिल्कुल सही, वो 300 मांग रहा होगा। अभी सवाल ये 300 कैसे निकालना, और जिसे 300 निकालने आएगा उसे मैं बता, कहानी याद है, समझ में आती है बात? उसने कहा सर आपको याद है कि मैं तो ज़्यादा ही मांगने आया था ना? मैंने कहा हाँ हाँ सही बात है, तू तो ज़्यादा मांगने आया था, लेकिन आपने मुझे कहा था कि भाई सबको शेयर देने तो तू भी थोड़े से कम ले। हमने सबको कहा भाई जो जितने मांगेगा उसे 1/3 शेयर नहीं मिलेगी। आपने ये मत कहना ये 1/3 कहाँ से आए, तो बच्चे मैंने निकाल लिया 1/3, वो 1/3 भी हो सकता है, वो 1/4 भी हो सकता है, वो 1/5 भी हो, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन में कहानी सेट बैठ रही है 1/3 की, इसलिए 1/3 पे समझा रहा हूँ। तो उसने कहा सर मैं ज़्यादा मांगने आया था, आपने कहा था भाई कि बहुत सारे लोग हैं तो हर एक को 1/3 कम मिलेंगे, तो आपने मुझे 100 शेयर नहीं दिए थे, लेकिन 100 शेयर पे मेरे आपने 3 रुपये तो रख लिए थे, 300 रुपये। मैंने कहा हाँ 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 मुझे याद आ गया, तेरी शक्ल देख के, तेरे सिर पे बाल थे ऐसे 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 वाले, तो मुझे तेरी शक्ल याद आ गई कि तू 300 चिल्ला रहा था, और मैं कहा 200 तो, लेकिन मैंने पैसे तो 300 के हिसाब से जमा कराए थे ना एप्लीकेशन पे, 900 रुपये जमा कराए थे, लेकिन मेरे तो 600 रुपये बनते अगर मैं 200 शेयर दे रहे हो, तो मेरे 300 रुपये तो आपने वापस दिए ही नहीं थे। और जब आपने मेरे 300 रुपये वापस दिए थे, आपने कहा था ये 300 रुपये हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक। अब जब आप मेरे से 200 शेयर पे 2.5 रुपये मांग रहे हो, मतलब 500 रुपये, तो 500 पे वो पैसे कटाओ। मैंने कहा याद आ गया मुझे, 300 मत दो, लाओ 200 दे दो। कह रहा है मेरे पास 200 नहीं है। ये है कहानी। रोल क्या है इसका रोल ये है, अभी तक आप जो ऐसे करते थे कि 200 शेयर पे 2.5 नहीं दिए, आप डायरेक्ट 500 निकाल लेते थे ना, आइंदा ये 500 होगा नहीं है, इसमें से भी कुछ घटेगा। अभी तक आप ऐसे करते थे 200 शेयर है, 2.5 रुपये नहीं दिए, 500 नहीं दिया, आप सिंपल कहते थे कॉल सीनियर 500 रुपये। मैं यहाँ लिखता था कॉल सीनियर, मैंने यहाँ लिखा नहीं जान पूछ, क्योंकि कॉल सीनियर 500 है ही नहीं। क्योंकि जब मैंने उस व्यक्ति से कहा भाई 500 थे, क्या नहीं 500 नहीं मेरे बनते, मेरे तो पहले पैसे एडवांस है ना। इन सब लोग देखो ये 1.5 लाख रुपये एडवांस है, इसमें मेरा भी तो पैसा है भाई, हम लाइन में लगे हुए थे बहुत सारे, ठीक है जी। इसमें से मैं भी हूँ, 50,000 जो नहीं दिए उसमें 100 शेयर मेरे भी तो हैं, मेरे भी तो पैसे होंगे, तो वो 100 के हिसाब से 300 तो एडजस्ट करो। मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ, लाओ आप 300 रुपये कम देंगे, 200 रुपये दे दो। क्या 200 तो है नहीं मेरे पास, नहीं समझ आ रही बात कोई बात समझ में आनी भी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। अगर ये समझ में आ जाएगी तो भाई कहानी क्या रह जाएगी, जो मैं इतने दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ, कहानी मुश्किल है तो मुश्किल रहेगी भाई। क्वेश्चन तो सेम पे चल रहा है, तो कैसा पता चलेगा कि वो 300 ऐसे वाली चीज कैसे? यही बात सही है कि आपने सर पता कैसे लगेगा। आज से पहले ऐसा क्वेश्चन इसलिए नहीं आया था, एक मैंने कहा था एक क्वेश्चन था वो, उसमें अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं था। अगर अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट होता वो भी यही क्वेश्चन होता, ठीक। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहाँ पे लोग ज़्यादा शेयर मांगने आएंगे और मेरे पास कम शेयर होंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ जिसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये वाली कहानी जरूर होती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ही आता है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझना हो। मैंने कहा ना आज का सारा टाइम जो भी मेरे पास आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट, मुझे एक ही चीज़ समझानी है आज, बस और कुछ नहीं। जिसे कहानी समझ में आ जाएगी आज की क्लास समझ जाएगी, चाहे मेरी ये क्लास 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, मैं और पढ़ाऊँगा ही नहीं आज। ध्यान से सुनना,
भाई एक स्कूल में 1 लाख सीट्स के लिए हमने इश्तिहार दिया था, लेकिन मेरा स्कूल इतना चर्चित है कि हर कोई मेरे स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो 1,52 स्टूडेंट मेरे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने 3 रुपये के हिसाब से अपनी फ़ीस जमा करा दी है। अब पैसे बहुत ज़्यादा आ गए, तो मैंने कहा यार लेकिन मेरे पास तो इतनी सीट्स हैं नहीं। तो मैंने क्या किया, 2000 को तो कुछ बताएं, उन 2000 वाले बच्चों को तो मैंने भगा दिया। कुछ में लिखा है तो वो ऑब्वियसली है कि भाई अलॉटमेंट ही नहीं हुई तो बाकी 2000 के साथ क्या होगा, लेटर ऑफ रिग्रेट, उन्हें मना कर दूँगा, उनके 3000 वापस कर दूँगा। मेन है इन बच्चों की, कि जो 1.5 लाख बच्चे हैं, इन्हें मैंने कहा भाई कि आपको सीट्स 1 लाख ही मिल पाएंगी, बाकी जो 50,000 इनके पैसे हैं ये मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, ये पैसे इन्हें सीट्स में अलॉट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा सर फिर हमारे साथ कैसा होगा। मैं कहा भाई तुम्हारे भाई बहन पे तुम्हारे एडजस्ट कर देंगे फीस। उन्होंने कहा ठीक है सर ऐसा कर देंगे, ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि इन्होंने कहा सर हमें एडजस्टमेंट करके दिखाओ। मैंने कहा भाई देखो, जब आप 50,000 लोगों की 3 रुपये बनते हैं 1.5 लाख, जब मैं आप सब लोगों से, भाई पूरे स्कूल में 1 लाख बच्चे तो पढ़ते हैं ना, सब बच्चों के पास मैसेज गया कि 1 लाख बच्चों 2.5 रुपये जमा कराओ। उनके पापा मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं बेटे इतने पैसे नहीं बनेंगे, वो तो तेरे पास टीचर ने कह दिया, ठीक है जी, हमारी तो फीस ही कम बनती है क्योंकि ऑलरेडी हम सब के पैसे गए हुए हैं ज़्यादा। तो सब पेरेंट्स ने कहा कि भाई इतनी फीस हम जमा कर देंगे, मतलब सब पेरेंट 1 लाख रुपये अगर दे देते तो कहानी हो जाती। अगर सब पेरेंट्स 1.5 लाख रुपये अपने घटा गया, मान लो एक ही पेरेंट है, मान लें एक समझते एक पेरेंट को मानते हैं कि एक पेरेंट है उसके 1.5 लाख बच्चे हैं, हाँ ऐसा समझो ना, ठीक है जी। 1 लाख को सीट मिली, 50,000 को सीट्स नहीं मिली, उनके 50,000 के पैसे मैंने कहा इन 50,000 बच्चों के पैसे जो 3 रुपये पर है वो मैं आपको यहाँ इन बच्चों पे जब कल को फीस मांगूंगा, इन 1 लाख बच्चों की जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं 2.5 लाख रुपये आप जमा कर देना। अगर वो सारे पैसे मैं 1 लाख रुपये देता ना, उसमें से 100 बच्चों की फ़ीस में जमा नहीं कर पाया, बस ये समझ, ये नहीं 100 नहीं 200 बच्चे फीस नहीं दे रहे। अब जब उन 200 बच्चों में भी मैसेज गया होगा तो उनके हिसाब से उनकी फ़ीस नहीं बनती इतनी। देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई निकालने का। नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कैसे निकालना, 1.5 लाख वालों को 1 लाख मिले इंटू जो 200 मांग रहा था, सॉरी जिसे 200 मिले वो मांग कितने रहा होगा, 300। आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर 1.5 लाख वालों को 1 लाख मिले तो जिसे 200 मिले वो मांग कितने रहा था, 300। आपने सर ये मैं क्यों निकाल लूँ कि वो कितने मांग रहा था, सिंपल ये कहो कि 200 शेयर तेरे पास हैं 200 पे 2.5 रुपये, नहीं ये ज़रूर सोचना पड़ेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा है, जो आदमी अपने 300 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने आया था, तो ये तो सोचना पड़ेगा तो एडमिशन कितने के लिए आया था। जो बच्चा अपने 300 बच्चों को लेके आया था और हर एक के उसने 3 रुपये जमा कराए थे, 900 रुपये, और मैंने कहा भाई 300 बच्चों को नहीं 200 बच्चों को सीट्स मिलेंगी 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये जमा कराओ। नहीं जमा तो मैंने ऑलरेडी करा के, उल्टा आप मेरे पैसे 300 रुपये वापस कर दो। जिन 100 बच्चों का फीस एडमिशन नहीं दे रहे, ये 300 रुपये आप मेरे रिटर्न कर दो। लेकिन मैंने कहा ये 300 रुपये मैं रिटर्न नहीं करूँगा, ये मैं एडजस्ट कर दूँगा। ये 300 रुपये इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर। तो उसने कहा सर मेरा इंडिविजुअल बताओ। ये तो आपने पूरे स्कूल का बताया, ये तो पूरे स्कूल का डेटा है कि भैया स्कूल में 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, हर एक बच्चे की फीस 2.5 रुपये है, 2.5 लाख रुपये, 1,50,000 सब बच्चों का स्कूल में एडवांस आ रखा है, तो ये सब बच्चे 1 लाख रुपये जमा करा देंगे तो कहानी बन जाएगी। एक इंडिविजुअल आदमी की बताओ, पूरे स्कूल का डेटा नहीं चाहिए मुझे, मेरा इंडिविजुअल डेटा चाहिए। तू भी यही, तेरी भी सेम ही कहानी है। मैंने कहा भाई देख, तू जिन 1.5 लाख वालों को 1 लाख मिले तो जो 200 मिले वो 300 मांग रहा होगा। भाई जो आदमी ज़्यादा मांगेगा उसे ही तो कम मिलेंगे, जो मांगी 200 रहा होगा 200 रुपये मिल गए होंगे, 200 से और कम मिलेंगे, क्योंकि हर एक के 1/3 शेयर नहीं मिलेंगे। अगर आप 3 शेयर मांगने जाओगे तो 1 शेयर नहीं मिलेगा। तो अगर आप 200 ही मांगते तो और कम मिलते, तो आपने ज़्यादा मांगे इसलिए कम मिले। तो ये निकालना ज़रूरी है कि आप मांग कितने रहे थे, मतलब आपने अप्लाई कितने के लिए किया था और आपको अलॉटेड कितने हैं। क्योंकि अगर आप मांग ज़्यादा रहे थे और मिले कम, तो जो आपको नहीं मिले उनके पैसे स्कूल वालों के पास अभी भी जमा हैं, उनके पास अभी भी आपके पैसे जमा हैं। तो उसको ने कहा ठीक है
तो अब स्कूल वालों ने ऐसे व्यक्ति को कहा कि भाई तेरे 200 बच्चे तो पढ़ते ही हैं स्कूल में। उन्होंने कहा हाँ, तो ये 200 इन 200 बच्चों में 300 रुपये में एडजस्ट कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जब इस आदमी के पास फीस का मैसेज गया 2.5 रुपये जमा कराओ 500 रुपये, तो उसने कहा जी मेरे 500 तो बनते नहीं। एक इंडिविजुअल आदमी, ये तो पूरी कंपनी की बात हो रही है, सारे लोगों की, ये एक इंडिविजुअल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। कहा भाई तुम्हारे पास 200 बच्चे हैं, हर एक की फीस 2.5 रुपये, 500 रुपये जमा कराओ। उसने कहा 500 की जमा कराओ, मेरे तो 100 जो बच्चों की फीस थी वो तो कम करो इस पर। मैं कहा ले भाई कम कर दिए, एक काम करना तो 300 रुपये घटा के 200 दे दे। क्या 200 तो है नहीं मेरे पास। ये है कॉल सीनरी। इस बार कॉल सीनरी कहानी चेंज हो जाएगी। इस बार जो आप ऐसे करते थे ना 200 पे 2.5 रुपये 500 दो, वो 500 कॉल सीनर नहीं होगा। कॉल सीनर में जो पिछली बार का एडवांस है अलॉटमेंट का, उसे एडजस्ट करके निकालना पड़ेगा, वो आएगा एरियर। यहाँ तक किसे डाउट है? नहीं समझ आ रही बात? कोई बात नहीं, मैं इसे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, वर्किंग तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये फुल फ्लेज मुश्किल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, मतलब ये इसे मैं ये नहीं कह रही ये फुल फ्लेज मुश्किल है, आगे इससे भी मुश्किल है, लेकिन कहानी बदलेगी कहीं नहीं। आगे इसमें प्रीमियम भी आ जाएगा, आगे इसमें और कुछ भी आ जाएगा, लेकिन ये फुल फ्लेज मुश्किल है कि हाँ भैया ये जो मैं कई दिन से कह रहा था मुश्किल मुश्किल, ये है वो मुश्किल चीज़। ठीक, अब मैं आपको इसी बात को इसी चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। अब आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगी। ठीक, ठीक है जी, लो जी। आज खतरे वाला है ना, तो लाल पेन से कर देता हूँ। नहीं, लाल से नहीं, ब्लैक से ही। हम शुरू करें क्वेश्चन? कोई बात नहीं, मैंने कहा ना आज मैं इसी क्वेश्चन को समझा के जाऊँगा और मुझे कुछ कराना ही नहीं है। सबसे पहले जो पैसे आए होंगे, क्या एंट्री होती है पैसे आने की? चल जा भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब तू सुधरेगा नहीं। अच्छा है, इसे ही फॉरफिट कर दूं? बताओ। इसका शेयर फॉरफिट अगर किसी और को दोगे तो जिसे दोगे उससे कॉल से एरिया बाकी कैसे दोगे? वो तो देखना पड़ेगा। वो क्या? हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो बच्चे आप? कुछ अच्छा निकल के आएगा आप पूछ रहे हो तो। हाँ जी, जिसे मैं फॉरफिट करके रीइशू करूँगा उससे मैं पैसे लूँगा। हाँ, उससे मैं पैसे लूँगा ना। उसने सपोज अगर एप्लीकेशन के दे रखे हैं तो उससे एप्लीकेशन के पैसे लोगे? वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं शेयर सारा डिस्काउंट छोड़ के पैसे मांगूँ या महंगा बेचूँ, मेरे ऊपर है। ठीक है जी, तो एंट्री करेंगे। मुझे कितने लोग आए मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए? 1,52,000 बच्चों ने, हर एक के हाथ में 3 रुपये है। 1,52,000 स्टूडेंट ने मेरे स्कूल में एडमिशन लिया, मतलब एडमिशन सॉरी अप्लाई किया। नोट मत करना कुछ भी, सिर्फ सुनना ध्यान से। 1,52,000 स्कूल्स में बच्चों ने मेरे स्कूल में अप्लाई किया, हर एक के हाथ में 3 रुपये है, तो टोटल कितने रुपये आ गए मेरे पास? 4,56,000। और जैसे ही मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए मैं घबरा गया। मैं कहा यार इतने पैसे, मैं तो सोच रहा था 1 लाख बच्चे होंगे, 3 रुपये 3 लाख आएंगे, ये तो यार कुछ ज़्यादा पैसे आ गए। दूसरी एंट्री यहीं से बन के निकलेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे एंट्री में कोई चेंज नहीं, आज भी एंट्री आज भी वही है, और उसी सीक्वेंस में डालेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए आ गए मेरे पास? 4,56,000। लेकिन शेयर कितने हैं मेरे पास देने के लिए? स्कूल में सीट्स कितनी है? 3 रुपये, मतलब 3 लाख सीट्स। 3 लाख रुपए की सीट्स है मेरे पास, 3 लाख सीट्स, 1 लाख सीट्स है इंटू 3 लाख आ गए। 450 कितने रुपये एक्स्ट्रा है? 1,50,000 रुपये, जिसमें से 1.5 लाख रुपये तो यही एडवांस है। और एक व्यक्ति, जो वो बच्चे जिन्हें मैंने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि शेयर तो है ही नहीं भाई, लोगों ने तो 1,52,000 ने अप्लाई किया था। मैंने कहा 1 लाख है, 1.5 लाख वालों को बिठाया। मैंने कहा आप रुको सर, आपको कुछ मिलेगा। मैंने कहा क्या मिलेगा? मैंने कहा जितने मांग रहे हो उसका 1/3 दे दूंगा, क्योंकि है ही शेयर 1/3। और अब मैं कहा आप अभी भी हो यहाँ? मैंने कहा निकलो आप लोग। उन्होंने कहा ऐसे कैसे निकलो, हमारे पैसे। मैंने कहा पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो, तो अपने पैसे आप अकाउंट में आ जाएंगे, आप निकलो जल्दी यहाँ से। तो उनका पैसा तो मैंने रिफंड कर दिया।
और जिन्हें मैंने बिठाए रखा, किन्हें बिठाए रखा, इन लोगों में कहा आप रुको, इनमें से 50,000 को सीट्स नहीं मिलेंगी, 1 लाख को सीट्स मिल जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा लेकिन जिन्हें सीट्स नहीं मिलेंगे उनके पैसे तो वापस करोगे? मैं कहा ना, पैसा वापस नहीं करता मैं। ये पैसा, ये जो 1.5 लाख रुपए, जब इन बच्चों से फीस मांगी जाएगी कल को 2.5 लाख रुपए, वो पैसा आप 1.5 लाख रुपए कम दे देना। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से पैसे आ जाने चाहिए, मतलब ये हो गया 1.5 लाख। यहाँ तक इसे डाउट है, ये चीज़ कल भी हमने करी थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि एडवांस पैसा आ गया है, आने चाहिए थे इतने, कुछ का रिफंड कर दिया, कुछ का एडवांस लौट कर दिया। कहानी यहाँ तक तो कल भी सेम थी, परसों भी सेम थी, कई दिन से ये कहानी सेम चल रही है। चेंज कहाँ है वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है जी। थर्ड एंट्री, अब क्या करेंगे बच्चों, पैसे मांगने की एंट्री भी कोई चेंज नहीं है। एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे मांगोगे, 1 लाख बच्चों से 2.5 रुपये, मतलब 2.5 लाख। लेकिन आपको इंटरनली पता है, क्या पता है इंटरनली, कि 1 लाख तो आएंगे। तो कंपनी वाले सब सोच के बैठे हैं यार 1 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं आएंगे। आप अब जो आप करते थे, आप ऐसा करते थे, मैं बताता हूँ। आप ऐसे कहोगे, जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है, मैं उसे भी बता देता हूँ। आप ऐसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 200 वाला पैसे नहीं देगा, आप एंट्री करोगे कॉल्स इन एरियर डेबिट टू क्या, टू शेयर अलॉटमेंट। आप अभी तक ऐसा करते थे। आप ऐसे कहते हैं सर एक शेयर होल्डर का 200 शेयर है, उस समय 2.5 रुपये मांगे, उसने 500 रुपये नहीं दिए, 2.5 लाख आने चाहिए थे, 1.5 लाख ऑलरेडी आ रखे हैं, 1 लाख से अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट 2.5 लाख से ओपन किया, 1.5 लाख से ऑलरेडी बंद किया हुआ है, 1 लाख से यहाँ बंद कर दिया। फिर आप कहते थे 200 वाले 2.5 रुपये नहीं दिए, 500 रुपये और 99,500 रुपये आ गए होंगे। आप ऐसा करते थे, ऐसा ही किया होगा आप लोगों ने। बस अब यहाँ ये वाले अमाउंट में चेंज आ रहा है, क्यों, उसका मैंने आपको रीज़न दिया है। उसने कहा सर एक्चुअली मेरे 500 रुपये नहीं बनते, मैं मान रहा हूँ मेरे पे पैसे नहीं है, लेकिन 500 तो मेरे बन ही नहीं रहे थे। मैं तेरे 500 क्यों नहीं बनते, ये कहानी समझनी है हमें। जो आप यहाँ सिंपल करते थे ना कि भाई 200 शेयर पे 2.5 रुपये नहीं दिए, बस यहाँ और ये पैसा और कम हो जाएगा। अब सर क्यों कम होगा इसका पैसा, क्योंकि भैया ये पैसे, ये शेयर ज़्यादा मांगने आया था, वो कहानी समझना। 200 पे 2.5 तो मैंने सिर्फ मैसेज भेजा था, लेकिन जब ये स्कूल में आया इसने वो वाली 100 बच्चों की रसीद दिखा दी कि सर इनका पैसा कहाँ है। मैं कहा अच्छा हाँ यार, तू क्या सभी उस केस में है। हर एक आदमी ने, लेकिन हर एक आदमी ने पैसा जमा कराया है। आपने सर बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाकियों ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अगर ये भी पैसा दे देता और ये कॉल का डिफ़ॉल्ट करता तो इसका एडवांस एडजस्ट हो जाता और मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख। और फिर जब मैं इससे कॉल के पैसे मांगता तो फिर मैं इससे कॉल के पैसे पूरे मांगता। क्यों, क्योंकि एडवांस ख़त्म हो गया है। एडवांस ख़त्म हो गया तो कॉल के जितने नहीं देगा वो सारा एरियर है। यहाँ ये सारा एरियर बन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसका कुछ एडवांस, थोड़ा सा एडवांस रुका हुआ है। वो क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इसने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब आपको हमेशा आने वाले टाइम में ये निकालना पड़ेगा कि शेयर मिले कितने हैं और अप्लाई कितने के लिए किया था। इसमें देखो बच्चे, वहाँ पे लिखा है होल्डिंग या होल्डर ऑफ 200 शेयर या अलॉटेड 200 शेयर। अलॉटेड लिखा हुआ है, होल्डर लिखा है, इतने शेयर हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा कितने मिले, अप्लाई किया होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूँ निकालने का, बहुत सिंपल है। शेयर कम है, मिले हैं, तो ज़्यादा ही निकालना होगा भाई। अप्लाई तो ज़्यादा ही होगा अलॉट से भाई। अप्लाई ज़्यादा होगा अलॉट से, हमेशा अप्लाई ज़्यादा होगा अलॉट से, क्योंकि लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे, कम मिलेंगे तो ही ये केस बनता है। लोग अगर 1 लाख ही हैं और 1 लाख ही मांग रहे हैं तो फिर तो एडवांस की कहानी नहीं है जी। तो क्वेश्चन में क्या अप्लाई शेयर भी देंगे रखेंगे, मैं अलॉट, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अप्लाई देगा अलॉट निकालना पड़ेगा, अलॉट देगा अप्लाई निकाल, दोनों में कुछ भी निकाल सकता है। मैं दोनों के लिए फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है। देखो, अगर आपको निकालना है अप्लाई तो अप्लाई रखो ऊपर, तो अप्लाई रखो ऊपर, नीचे रखो अलॉटेड, इनटू कर दो अलॉटेड से। ध्यान से देखो, अगर आपको निकालना है अप्लाई, अगर आपको निकालना है अप्लाई तो अप्लाई अपॉन अलॉटेड इनटू अलॉटेड। ऐसा मत करना कि अलॉटेड की अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दो। अलॉटेड और अप्लाई की ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो सकता है, ये न्यूमरेटर नहीं हो सकते कहीं भी। ठीक है जी, जैसे मैं बता रहा हूँ अप्लाई कितना,
और ये कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी है और ये सेकंड कैटेगरी। इन वाले लोगों को ही शेयर मिले, तो ये मत यूज़ कर देना कि 1,52,000 वालों को 1 लाख मिले। 1,52,000 वालों को 1 लाख नहीं मिले, 1.5 लाख वालों को 1 लाख मिले, 2,000 को तो रिफंड हुआ है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई मतलब 1.5 लाख अपॉन 1 लाख इंटू अलॉटेड, कितने अलॉटेड है उसे 200। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर आप अलॉटेड अप्लाई निकल रहे हो तो वो हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगा। अप्लाई हमेशा ज़्यादा होगा अलॉटेड से। आपने ऐसा अगर क्वेश्चन में अप्लाई दिया तो अलॉट निकालना होता, फॉर्मूले को चेंज कर दो। मतलब क्वेश्चन में 300 दिया होता, 200 निकालना होता। क्वेश्चन में दिया होता ही इज अप्लाई फॉर 300 शेयर, फॉर्मूले को उल्टा कर दो। लो इसी फॉर्मूले को फॉर्मूला कर दो, अलॉटेड अपॉन अप्लाई इनटू अप्लाई। क्या है अलॉटेड, 1 लाख वालों को 1 लाख शेयर मिले, कितने वालों को 1.5 लाख। वो कितने के लिए अप्लाई कर रहा था 300, तो क्या आ जाता 200। ऐसे भी हो सकता। क्वेश्चन में अप्लाई दिया होगा अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड दिया होगा अप्लाई निकालना पड़ेगा, ये जरूर निकालना पड़ेगा आगे से। बात समझ में आ रही है जी? ऐसे नहीं सकता, जैसे हमने वो निकाले 500 रुपये, हाँ ठीक है, 200 हाँ और हमें 200 अलॉटेड करें तो माइनस नहीं कर सकते, फिर भी 300 आया। मतलब क्या कह रहे हो दोबारा बताना। ये हमने 200 पे ढाई मांगे, 500 मांग ली, कि एरियर हो सकता था, लेकिन अलॉटेड हमारे पास 200 शेयर है, 200 है, 500 माइनस 200 करके 300 तो आ गया। 500 माइनस 500 क्या है भाई, यही एरियर, और फिर 200 क्या है 200 अलॉटेड हुआ है शेयर। भाई, ये रुपए है, वो शेयर है। रुपए में से शेयर कैसे माइनस कर दूंगा भाई, शेयर में से शेयर माइनस करूँगा, रुपए में से रुपए माइनस करूँगा। रुपए में से शेयर, ये तो ये वाली बात होगी, जबरदस्ती भिड़ाना है कि इस तरह से 300 आ जाएगा, 200 आ जाएगा ना भाई ना। ये शेयर है, ये रुपए हैं। रुपए में और शेयर में क्या अंतर भाई, जब आप शेयर की रुपए से मल्टीप्लाई तो वो सब जाके रुपए बनेगा। वो बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई किसका कोई सॉफ्ट तरीका नहीं है। अगर जो मुझे पता है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ना बताऊँ, जो है वो यही है। इसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं चल सकती भाई कि आप सोच रहे हो मैं कुछ और दिमाग करके ईजी हो जाएगा, ना, ये हो नहीं पाएगा ईजी। ये सबसे ईजी तरीका यही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मांग कितने रहा था। आपने सर मैं क्यों सोच रहा हूँ ये मांग कितने रहा था, ठीक है जी। ये इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने एडवांस का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर ये व्यक्ति अलॉटमेंट का पैसा दे देता तो ये कहानी बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। बस इसे एक आदमी ने एक गलती कर दी कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का एडवांस है, और जहाँ अलॉटमेंट का एडवांस होगा वहाँ ये कहानी हर बार आएगी, ठीक। तो आपने कहा सर क्या सोचना है हमें सोचना है वो कितने मांग रहा था, कितने उसे मिले, कितने नहीं मिले। ये जो कहानी आप सोचते हो ना, 1 लाख मिले, 1 लाख 1.5 लाख वालों को ये नहीं मिली, ये आप पूरी कंपनी के लिए सोचते हो। और यही कहानी फिर आप एक पर्सन के लिए भी सोचते हो। क्यों सोचते हो एक पर्सन के लिए? क्योंकि उस व्यक्ति ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और डिफ़ॉल्टर का ये देखना पड़ेगा उसका कितना एडवांस था, उससे हमने कितने रुपये मांगे, उस मांगने में से एडवांस घटाने के बाद जो बैलेंस आएगा वो उसका कॉल्स इन एरियर होगा। बस बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक। तो आपने कहा कि सर 1.5 लाख वालों को 1 लाख मिले, तो जिससे 200 मिले वो मांग कितने रहा था, कितने नहीं मिले उसे 100 पे उसके पैसे हैं मेरे पास सबके पैसे हैं, इसके भी पैसे हैं, कितने रुपए 300 रुपये। ये क्या है इसका एडवांस, जैसे ये एडवांस पूरी कंपनी के लिए है, जैसे ये एडवांस पूरी कंपनी के लिए है, ये एडवांस उसे एक व्यक्ति के लिए है। एडवांस जिसे मैं क्या वादा किया था उसे मैं उसे एडजस्ट करूँगा कहाँ, अलॉटमेंट। यही कहानी मैंने यहाँ लिखी है, यही कहानी मैंने यहाँ लिखी है। ये मैंने उन सब लोगों को ग्राउंड में चिल्ला के बताया था सबको, ये मैंने उस अकेले को बताया था, उस अकेले की बात हुई। ये तो भाई सबके लिए कि मैंने कहा आपने सर ये 300 इसमें जुड़े हुए, हाँ जी जुड़े हुए हैं इस 300 में, ये इस 1.5 लाख में 300। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे तो सबको ही मैंने कहा कि भैया जिन जिन के 300 रुपये हैं वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लूँगा। और सब ने पैसे दे भी दिए मेरे कहने पे, पर इसी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए इसके लिए इंडिविजुअल के लिए कहानी सोचनी पड़ रही है। बस बात समझ में आ रही है किसी को, हाँ या ना?
क्लियर हो गया? गुड। तो भैया अब जब मैंने सब लोगों को मैसेज भेजा तो मैं घर बैठ के सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार 2.5 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन 1.5 लाख रुपए तो पहले ही खा गया था मैं इन लोगों के, 1.5 लाख रुपए पहले ही खा गया था मैं इन लोगों के, मना कर दिया था, तो 1 लाख तो आ ही जाएंगे। लेकिन 1 लाख में से इस व्यक्ति ने कुछ पैसे नहीं दिए। कितने रुपए नहीं दिए इससे जब मैंने इस व्यक्ति से जब मैंने इसके 200 शेयर पे 2.5 रुपये मांगे, 2.5 रुपये मांगे 500 रुपये, तो इसने कहा सर मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं कहा 500 रुपये? कह रहा सर 500 तो बनते ही नहीं। मैं कहा 500 क्यों नहीं बनते? कह रहा सर ये एडवांस आप अकेले खाओगे क्या? मैं कहा नहीं सॉरी मैं भूल गया था। मैं कहा ये 300 रुपये कर दीजिए आपके एडजस्ट, लाओ 200 रुपये जमा करा दो बस आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या जी है ही नहीं, कॉल्स इन एरियर। तो आपको आने वाले टाइम में क्या करना पड़ेगा, जब आप ऐसे करते हो ना यहाँ 200 इंटू 2.5, इसमें से आने वाले टाइम में आपको ये एडवांस भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बस इतनी सी कहानी है। ये एडवांस कैसे आएगा ये सोचने के लिए देखना पड़ेगा कितने मांग रहा था, कितने मिले, कितने नहीं मिले, वो एडवांस इसमें से एडजस्ट होके कॉल सेंटर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 200। बस नहीं आ गए 200 भाई वो रुपए है, नहीं जैसे शेयर है वो कितने रुपये आ गए? हाँ तो क्या हो गया, इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो उतने ही रुपए हैं उतने ही शेयर है। इट जस्ट अ कोइंसिडेंस। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। हाँ अगर ये, मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर ये व्यक्ति डिफॉल्ट ना करता, सिंपल एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख खत्म, ये कहानी सोचनी नहीं थी। और आपने सर ये आदमी कॉल का डिफॉल्ट करता, मैं क्या करता जब मैं इस व्यक्ति से अगर करता, तो मैं बोल रहा हूँ सपोज करो कि ये अलॉटमेंट का डिफॉल्ट ना करता, ये कॉल का डिफॉल्ट करता, ये वाली फर्स्ट कॉल, तो मैं इसे कहता, मैं कहा भाई 200 शेयर है, कह रहा हाँ है। मैंने कहा ला एक काम कर 2.5 रुपये जमा करा दे, 500 रुपये, कह रहा है नहीं। मैं कहा देख ले, कह रहा है ही नहीं। मैं कहा सारा डिफॉल्ट एरियर है तेरा? कह रहा हाँ सारा एरियर है। कह रहा क्यों? मैं कहा एडवांस तो 300 ही था, एडवांस तो 300 था जो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया था, तो 200 रुपये तो देके गया था ना। अगर मान लेता हूँ ये अलॉटमेंट का डिफॉल्ट ना करता, तो फिर हम इसे कहते भाई कॉल के पैसे 500 रुपये दे, क्योंकि इतने ही बनते हैं। वो कहते मेरा एडवांस, मैं कहा एडवांस तो पहले ख़त्म कर तो दिया था अलॉटमेंट पे। कह जी ठीक है, मैं कहा दे ना देता एरियर, फिर ये पूरा एरियर है। बात समझ में आ रही है? यहाँ ये पूरा एरियर क्यों नहीं बना 500 का? क्योंकि इसमें से ये वाले 300 रुपये एडवांस के एडजस्ट करने, और कुछ नहीं है बस। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? बस अब 4 फीचर करा देता हूँ, थोड़ी सी चेंज 4 फीचर में देखना जी। ऊपर कर देता हूँ एंट्री, 5th एंट्री। हाँ जी जी, लो जी, शेयर छीन लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, और टू क्या, टू शेयर 4 फीचर। कितने शेयर हैं उसके पास? 200 है, 300 तो मांग रहा था, लेकिन है तो 200। कितने रुपए मैं उससे मांग चुका हूँ? 5.5 मांग चुका हूँ, 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब मैंने उससे 1100 रुपये मांग लिए। कितने रुपए उसने मुझे नहीं दिए? 2.5 रुपये। यहाँ सोचना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। 200 शेयर पे 2.5 रुपये मांगे, मतलब 500 बन रहे थे, लेकिन उसने मुझे 300 रुपये घटवा के उसने कहा सर 200 रुपये नहीं है, 200। तो आपने सर दिए कितने? 200 शेयर पे उसने में 3 रुपये एक दे रखे प्लस 300 का एडवांस, मतलब उसने अलॉटमेंट का कुछ हिस्सा दे रखा है और कुछ हिस्सा नहीं दे। तो आप सर उसने अलॉटमेंट दे रखी है, एक्चुअली उसने अलॉटमेंट दे रखी, तो वो तो मैंने ही उसके पैसे रोक लिए थे। ऐसे उसके पैसे में नहीं रोक लिए थे कि मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसे भगा दिया, लेकिन अलॉटमेंट की कुछ पैसे मरे, सारे नहीं मरे। बात समझ में आ रही है? जैसे भाई सपोज़ करो इस महीने मैं आप लोगों को ये कहूँ, जैसे मैंने उस भाई को कल कह ही रहा था कि भैया अपनी फ़ीस जमा कराओ, उसने गलती से 3500 रुपये दे दिए। इसने कहा सर मेरे 500 रुपये वापस दो। मैं कहा अबे यार अगले महीने नवंबर में एडजस्ट कर दूंगा। इसने कहा सर ठीक है जी, 500 रुपये मैंने कहा मैं अगले महीने एडजस्ट कर दूँगा। अगले महीने मैंने कहा लाओ भाई अपनी 3000 रुपये, कैसा 3 तो मेरे बनते ही नहीं,
मैं क्यों कह रहा सर 500 रुपये पिछले महीने रह गए थे। मैं कहा अच्छा हाँ ठीक है। मैं कहा लाओ फिर फीस इसने कहा सर मैं भगा दिया। तो अगले महीने में नुकसान कितना हुआ? 2500 का तो 500 तो आई गए थे, जो ये मांग रहा था मैंने नहीं दिए थे। यही कहानी ये है, अगले महीने अगर मैं नुकसान होगा तो 2500 का नुकसान होगा, क्योंकि 500 रुपये ऑलरेडी मैंने ले लिए थे, जो मांग रहा था मैंने दिए नहीं थे। यही कहानी उस पर है कि जी वो कह रहा था मेरे 300 इसको बच्चों को बिठा लो। मैं कहा 200 को बिठाऊंगा। कह 200 बिठा लो, 100 के फीस मतलब 100 की फीस इन पर एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है। जब मैंने उन 200 बच्चों की फीस मांगी, उसने कहा जी 500 रुपये तो मेरे बनते ही नहीं। मैं कहा हाथ से आधा क्या 300 रुपये है, लाओ 200 दे दो। क्या 200 मेरे पास है नहीं। तो नुकसान मुझे 500 का नहीं हुआ, मुझे नुकसान सिर्फ 200 ही रुपये का हुआ है। आने वाले टाइम में इस एडवांस को ध्यान सुनना, इस एडवांस को अरियर में से घटाना पड़ेगा और फोर्थ फीचर में जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे कहोगे 200 शेयर पे 3 रुपये एक दिए, 600 और 300 एडवांस, तो से कितने रुपये दिए मुझे? ये 900 रुपये मैंने उसके रख लिए। इससे फोर्थ फीचर भी चेंज हो जाता है। बात समझ में आती है? यहाँ तक इसे डाउट है भाई? मैंने उसे 200 शेयर पे 55 रुपये 5 रुपये 50 पैसे मांगे, ठीक है जी। उस व्यक्ति ने ऑलरेडी मुझे 200 शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन के और 300 का एडवांस, उसमें उस व्यक्ति ने मुझे जब 300 रुपये शेयर मांगने आया था, उसने मैं 3 रुपये 900 रुपये दिए थे। यही 900 ये है। आपने सर यहाँ सिंपल क्यों नहीं कर दिया? 300 शेयर पे 3 रुपये 900 आ जाता। शेयर है ही 200 भाई, फॉरफिट 300 कैसे हुए? शेयर है ही 300 शेयर मांग रहा था 3 रुपये के भाव पे, 900 रुपये उसने दे रखे हैं। इस 900 में से 6 रुपये एप्लीकेशन के और 300 रुपये एडवांस है। ये कहानी है। लेकिन उसे कैसे ऐसे, इसे हमेशा ऐसे ही सोचना है। इसे ऐसे सोचोगे तो आगे कहानी ईजी रहेगी। ऐसे ही सोचोगे, ऐसे सोचोगे कितने मांग रहा था, मल्टीप्लाई कितने रुपये दे रखे हैं, कहानी और बदल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। 6th, अब क्या करेंगे? आज क्वेश्चन सिंपल है। एंड पैसे मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से पैसे मांगोगे? 99,800 से, ठीक है जी। 99,800 इंटू क्या? इंटू 2.5 क्या आएगा ये? $2,49,000 पैसे आ गए होंगे? पैसे आ गए? आ गए। कोई मना नहीं कर रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आगे फिर क्या मांगोगे? रीइशू कर दिए। एक मिनट बच्चों, मैं अपना क्वेश्चन करा दूँ फिर बात करेंगे। फॉरफिट करें, उसके बाद पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद वो शेयर रीइशू कर दिए। कितने रुपए पे? द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट 9 पर शेयर 8 पेड अप। लो जी, एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट कभी क्या नाम है आपका? आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ यहाँ। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर बेच दिए? 200 शेयर 9 रुपये के भाव पे, मतलब 1800 में। शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 5.5। उसने मुझे वहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है उसने? क्या लिखा हुआ है? 8 पेड अप। 8 पेड अप का मतलब है कि उसे मैंने कहा देख भाई, ये शेयर 1600 रुपये का है, ये शेयर 8 रुपये का है, तुझे 9 में मिलेगा। कह रहा क्यों? मेरी मर्जी। आपने ऐसा ही तो पुराना है। मैं कहा तो लेना ले, मैं खड़ा हो यहाँ से, किसी और को भेज दूँ। आपने इसको सस्ता कर दो 8 के साथ में, वो मेरी मर्जी है। मैं 7 में भी दे सकता हूँ, मैं 9 में भी दे सकता हूँ। ठीक है जी। टू क्या? लो जी, पुरानी चीज़ पे भी पैसे कमा लिए। ठीक है जी। अगर राम है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए? 900 का फ़ायदा 200 पे। देखो, इसलिए मैं यहाँ पे कभी बैलेंसिंग नहीं करता था। यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे ना, ये दिक्कत आएगी। अब यहाँ करना पड़ेगा 900 का फ़ायदा 200 पे,
तो 200 पे कितना क्या आएगा, तो पूरा 900 ही आ जाएगा। अब इसका विश्वास मत करना कभी भी कि 200 जितने इशू का इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये फिगर बदल जाएगी, इसलिए मैं मना कर देता था। पता नहीं, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों को क्या कह रहा है ये। 300 इंटू 3 कर देते हैं। हाँ ऐसे करते ना, मैं सब 100 इशू है, 100 इंटू 3 तो 300 आ जाएगा। अब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 900 है, इसलिए मना करता था वो काम करने के लिए। ठीक है, रीइशू फॉरफिट हो गया, सब कुछ हो गया। बच्चे फाइनल कॉल मांगी नहीं है। बच्चा अब पूछ लो किसे क्या डाउट है, मैंने क्वेश्चन पूरा कर दिया है और मुझे कुछ बताना भी नहीं है। आई होप वीडियो वालों को समझ में आ ही गया होगा। भाई तुम्हारे लिए यहीं तक का था, बाकी मुझे इनके डाउट लेने हैं। बाय बाय।